आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ राउटर के बारे में। राउटर क्या होता है, आप सिस्को के राउटर में कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो इन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं राउटर क्या होता है। तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज जो होता है पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है। इसके साथ में ये पैकेट को फिल्टर करता है और ट्रैफिक को भी फिल्टर करने के लिए राउटर का यूज होता है। ये जो है वो एस आई मॉडल के लेयर 3 पे वर्क करने वाला डिवाइस है। अब बात करते हैं इसके बेसिक के बारे में, कितने तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, कितने तरह का राउटर होता है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ राउटर की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पोर्ट अवेलेबिलिटी। पोर्ट अवेलेबल के अकॉर्डिंग राउटर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला होता है मॉडुलर राउटर, जिसमें आप कुछ अगर मॉड्यूल ऐड करना चाहते हैं, इंटरफेस ऐड करना चाहते हैं, तो आप राउटर में इंटरफेस ऐड कर सकते हैं। नॉन मॉडुलर राउटर जो होते हैं ये बेसिक यूज के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें आप एक्स्ट्रा कोई भी पोर्ट इंटरफेस या मॉड्यूल ऐड नहीं कर सकते हैं। देन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक ऑफ नेटवर्क के अकॉर्डिंग। राउटर जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। पहला हो गया आपका ब्रांच राउटर। ब्रांच राउटर का यूज जो होता है ये किसी छोटे ब्रांच के लिए, ऑफिस के लिए, आप इसको घर के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा फीचर अवेलेबल नहीं होते हैं। सॉरी, इनके यहाँ पे कुछ सीरीज नंबर दिए हुए हैं। आप इस सीरीज नंबर का राउटर यूज करके आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बेसिक सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड जो हो गया इंटरनेट एज राउटर। इंटरनेट एज राउटर का यूज होता है कोई मीडियम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है, या सिंपली अगर बोले तो जो लोकल आईएसपी होते हैं वो इसका यूज करते हैं इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद थर्ड स्टेप जो आता है आपका सर्विस प्रोवाइडर राउटर। सर्विस प्रोवाइडर राउटर जो होते हैं इनका यूज जो ग्लोबल आईएसपी होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दो डिफरेंट प्लेस या जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नेटवर्किंग करनी होती है वहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइडर राउटर का यूज करते हैं। तो ये हुआ बेसिक ऑफ नेटवर्क के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ राउटर। एंड थर्ड बात करते हैं बेस्ड ऑन सिग्नल। सिग्नल के अकॉर्डिंग जो होते हैं राउटर दो तरह के होते हैं। पहला हो गया वायर्ड और दूसरा हो गया वायरलेस राउटर। दो तरह के राउटर आप यूज करते हैं। इसके बाद हम बूटिंग सीक्वेंस की बात करते हैं। राउटर जो है बूटिंग सीक्वेंस किस टाइप का यूज करता है, राउटर का बूटिंग सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जब भी आप राउटर पे वर्क करते हैं तो आपका राउटर जो है रोम स्टोरेज के साथ, या इसको हम बोल सकते हैं या टाइप्स ऑफ स्टोरेज जो होते हैं राउटर में यूज होते हैं। तो फर्स्ट हो गया रोम। रोम का काम जो होता है जो भी हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, या उसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं बूट स्ट्रैप लोडर से रिलेटेड जो भी फाइल्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको ये अपने पास सेव रखता है। सेकेंड जो हो गया फ्लैश। फ्लैश का यूज जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को सेव करने के लिए, और नेटवर्क का सॉरी राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हम लोग आईयूएस इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एनवी रैम। एनवी रैम में जो होता है आप ये एज ए हार्ड डिस्क की तरह यूज होता है। इसमें आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के डेटा को कॉपी करके एनवी रैम में सेव करते हैं। वी रैम के डेटा को आप एनवी रैम में सेव करते हैं। तो एनवी रैम में सेव करने से आपको फायदा ये होता है कि अगर आपका राउटर बाई चांस ऑफ हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इरेज नहीं होता है। आप अपने राउटर को दोबारा से अगर ऑन करते हैं तो आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज सेव रहते हैं। एंड देन आपका आता है रैम। रैम जो होता है जो आपका करेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, या जो आप कॉन्फ़िगरेशन अभी प्रेजेंट टाइम में अपने राउटर में रन कर रहे होते हैं जिनको कि एनवी रैम में अभी सेव नहीं किए रहते हैं, वो सारे डेटा आपके रैम में सेव होते हैं। अगर इस कंडीशन में आपका राउटर ऑफ हो जाता है तो आपका टोटल कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इन राउटर। राउटर में कितने तरह के पोर्ट अवेलेबल होते हैं। तो पोर्ट की बात करें तो इसमें कंसोल पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट, सीरियल पोर्ट, इसके बाद आपके फास्ट इथरनेट पोर्ट होते हैं। सीरियल पोर्ट का यूज होता है वैन कनेक्टिविटी के लिए। आपको वाइड एरिया नेटवर्क से अपने राउटर को कनेक्ट करना होता है तो उस कंडीशन में आप सीरियल पोर्ट का सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं। सीरियल पोर्ट जो हो गया जिसमें आपके WIC1T और WIC2T,
ये दो पोर्ट अवेलेबल होते हैं। WIC1T जो होता है, इसमें राउटर के पास एक सिंगल पोर्ट अवेलेबल होता है वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे WIC जो हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं वैन इंटरफेस कार्ड। वैन वैन इंटरफेस कार्ड का यूज जो होता है, आप वैन कनेक्टिविटी के लिए इसका यूज करते हैं। WIC1T के पास केवल एक पोर्ट आपके राउटर पे अवेलेबल होता है। एंड देन सेकेंड जो आता है WIC2T। तो WIC2T में जो होते हैं दो आपके पास इंटरफेस या दो पोर्ट अवेलेबल होते हैं वैन कनेक्टिविटी के लिए। एंड देन सेकेंड आपका आता है कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट का यूज जो होता है, अपने राउटर को अपने पीसी पे एक्सेस करना है, मतलब नॉर्मल एडमिन कंट्रोल के लिए या नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर अपने राउटर को पीसी से एक्सेस करना होगा तो आप वहाँ पे कंसोल पोर्ट का यूज करते हैं। कंसोल पोर्ट जो हो गया, ये फर्स्ट आपका आता है RJ45 टू RS239 या इसको DB9 भी बोलते हैं। तो RJ45 जो हो गया है, इसके इस इंटरफेस को आप अपने राउटर के कंसोल पोर्ट में यूज करते हैं। और यहाँ पे DB9 या RS239 का यूज होता है, आप अपने कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट पे करते हैं। इसके बाद देन आपका आता है RJ45 टू ESP। ये जो होता है कन्वर्टर होता है। अगर आपके कंप्यूटर में पोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इस वायर का यूज करके भी अपने राउटर को पीसी से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड जो आपका आता है इथरनेट, फास्ट इथरनेट या गीगाबाइट इथरनेट। इस पोर्ट का यूज जो जो होता है, आप अपने स्विच को राउटर से कनेक्ट करने के लिए या अपने राउटर से पीसी को कनेक्ट करने के लिए आप इस पोर्ट का यूज करते हैं। इसमें जो इथरनेट पोर्ट होता है, इसकी स्पीड जो होती है 10 Mbps। फास्ट इथरनेट पोर्ट की स्पीड जो होती है 100 Mbps। एंड गीगाबाइट इथरनेट की स्पीड जो होती है 1000 Mbps या इसको 1 Gbps भी आप बोल सकते हैं। तो ये सारे पोर्ट थे जिनका यूज हम लोग राउटर में कनेक्टिविटी के लिए करते हैं। और हम बात करते हैं एक्सिलरी पोर्ट की। एक्सिलरी पोर्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट उसको उसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। एक्सिलरी पोर्ट का यूज जो होता है, ये रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग करते हैं। तो उसकी जगह पे अब अपने पास टेलनेट, SSH, ये सारे वर्चुअल इंटरफेस या वर्चुअल कंसोल अपने पास अवेलेबल हो चुके हैं। इसलिए हम लोग एक्सिलरी पोर्ट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अब के टाइम में उतनी बड़ी केबल लगाना पॉसिबल नहीं है या वो ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेप हो जाएगा। इसलिए हम लोग इजी स्टेप टेलनेट या SSH का यूज कर लेते हैं। अब सिस्को IOS की बात करते हैं, तो सिस्को में जो कैटलिस्ट स्विच होते हैं उनके पास कैट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होता था। और दूसरा जो हो गया, अगर आपके पास सिस्को का फायरवॉल डिवाइस है तो फायरवॉल डिवाइस के लिए आप फिटनेस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। बट एट प्रेजेंट टाइम सिस्को यूज ओनली इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑल इन वन यूज। आप ऑल इन वन यूज के लिए आपके पास चाहे फायरवॉल हो, स्विच हो, राउटर हो, उन सारे डिवाइस के लिए आप सिस्को इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। और अभी के टाइम में अगर लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट जो हमारा है 15.93M, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन जो है अभी के टाइम में सबसे लेटेस्ट वर्जन मार्केट में अवेलेबल है। इसके पहले जो 15.8 वर्जन रन कर रहा था। अगर हम फीचर की बात करते हैं तो फीचर में इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, फायरवॉल कैपेबिलिटी, तो ये सारे फीचर आपके राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होते थे। तो ये अवेलेबल अभी भी है। और अभी आपको ये फीचर ऑलरेडी इनेबल मिलता है अगर आप राउटर के लिए इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। मतलब सिस्को का राउटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ये सारे फीचर अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम वर्जन की बात करें तो आपके राउटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्जन अवेलेबल होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका जो हो गया लैन लाइट जिस राउटर में होता है, स्मॉल बिजनेस के लिए आप जो राउटर यूज करते हैं उसमें लैन लाइट वर्जन यूज होता है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड देन सेकेंड जो आपका आता है लैन बेस जो हो गया, जो मीडियम टाइप के राउटर होते हैं, मीडियम टाइप के राउटर में आप लैन बेस इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। मीडियम लार्ज टाइप के राउटर के लिए IP बेस, और
जो आप लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए जो राउटर यूज करते हैं, उस राउटर में आप आईपी सर्विस वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये राउटर हमने एक लिया हुआ है 2811 सीरीज का राउटर। इस राउटर का अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ है आईपी सर्विसेज। ये आईपी सर्विस वर्जन का यूज कर रहा है, मतलब इस राउटर में आप वैन कनेक्टिविटी, लैन कनेक्टिविटी, आप ग्लोबल या लोकल दोनों कनेक्टिविटी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये दिया हुआ है कुछ टेबल हमने बनाया हुआ है, इस टेबल को भी आप देख सकते हैं। इस टेबल का भी यूज करके आप इनके फीचर को रीड कर सकते हैं। अगर हम वेरिएंट की बात करते हैं तो आपके इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। जैसे iOS XE वेरिएंट जो है ये लाइनेक्स प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। अगर इसकी सीरीज की बात करें तो ASR 1000 सीरीज जो है ये इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सीरीज है ये इस राउटर पे वर्क करेगा, जो कि लाइनेक्स प्लेटफॉर्म पे सपोर्टेबल होता है। iOS XR जो होता है, XR आप विंडोज बेस्ड या दूसरे राउटर में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ सीरीज दिए हुए हैं, इन सीरीज के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन राउटर में इंस्टॉल किए जाते हैं। नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है फाइबर चैनल या नेक्सस 5000 7000 टाइप के नेटवर्क में आप यूज करते हैं। और सॉरी, ये जो है राउटर का सीरीज है। और यहाँ पे फाइबर चैनल में जो राउटर यूज होते हैं उनके लिए आप नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो ये रहा आपके राउटर का राउटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं उन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ यहाँ पे फीचर्स, सॉरी, अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग बेसिक्स इनके अवेलेबल हैं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ राउटर, कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बात करेंगे। राउटर के में जो भी हम टर्मिनल यूज करते हैं, CLI यूज करते हैं, उसमें बेसिक कमांड क्या क्या होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।